और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। और मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके, रांची द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर झारखंड के किसानों को सलाह दी जाती है कि गेहूं की बुआई के लिए तापमान और अन्य मौसमीय परिस्थितियां अनुकूल हैं। किसान भाई अब गेहूं की बुआई शुरू कर सकते हैं। खेत की तैयारी के समय 150 से 200 क्विंटल कंपोस्ट, 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस एवं 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें। बुआई के लिए HD 2967, HD 2733, HD 2824, DW 187, DW 39, HUW 468, CBW 38 बीज को बुआई से पहले 2.5 ग्राम कार्बेंडाजिम से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करके बुआई करें। छिटकवा विधि से बुआई के लिए प्रति हेक्टेयर 125 किलोग्राम और सीड ड्रिल से पंक्ति में बुआई के लिए 100 किलोग्राम बीज की जरूरत होगी। चना के लिए उन्नत किस्में पूसा 256, KPG 59, उदय एवं पूसा 372 किस्मों का चयन करें। आलू की रोपने के लिए तापमान अनुकूल हो गया है, अतः किसान भाई खेत की तैयारी करें और रोपाई शुरू करें। आलू की उन्नत किस्मों में कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी अशोका, कुफरी बादशाह, कुफरी ज्योति, कुफरी सिंदूरी, कुफरी अरुण, राजेंद्र आलू 1, राजेंद्र आलू 2 और राजेंद्र आलू 3 इस क्षेत्र के लिए अनुशंसित हैं। बीज दर 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आलू को काटकर लगाने पर 3 स्वस्थ आंख वाले टुकड़े को उपचारित कर 24 घंटे के अंदर लगाएं। मौसम के मिजाज को देखते हुए किसानों को सलाह दी जाती है कि दोन एक खेतों में जहां अभी भी पानी लगा हुआ है, धान फसल काटने के बाद नालियां बनाकर पानी को पूर्ण रूप से निकाल दें और उन खेतों में गेहूं की सतही विधि द्वारा खेती करें। पहले से बोई गई विभिन्न फसलों में निराई गुड़ाई कर आवश्यकता अनुसार सिंचाई एवं यूरिया का भुरकाव करें। तापमान में कमी होने से विभिन्न सब्जियों एवं फसलों में लाही कीट के प्रकोप की संभावना बढ़ जाती है। प्रारंभिक अवस्था में इन कीटों का नियंत्रण नीम से बने कीटनाशी से करें, परंतु कीटों की संख्या अधिक हो जाने पर कीटनाशी दवा ट्रोफेनोफास 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। जो किसान आगात आलू की फसल लगाए हैं वे फसल के परिपक्वता को देखते हुए खुदाई से 7 से 8 दिन पहले ऊपर का पत्ता काट कर हटा दें, ताकि आलू सख्त एवं उसका छिलका परिपक्व हो जाए। आलू की फसल के बाद खाली हुए खेतों में गेहूं या प्याज की खेती करें। अपने पालतू जानवरों के लिए हरा चारा के लिए जई, लुसर्न, बरसिम आदि की बुआई करें। अगेती सरसों और तुरिया की जो फसल पुष्पा अवस्था में है उस पर लाही कीट के प्रकोप की संभावना है। इसकी रोकथाम के लिए कीटनाशी दवा प्रोफेनोफास या इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। अरहर की फसल में फली के बनते समय फली छेदक कीट के आक्रमण की संभावना रहती है, इसलिए किसान भाई फसल की निरंतर देखभाल करते रहें और इन कीटों का आक्रमण होने पर कीटनाशी दवा इंडोक्साकार्ब का छिड़काव 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। वैसा खेत जहां धान फसल काटने के बाद भी नमी बनी रहती है वहां गेहूं की सतही बुआई करें। फसल काटने के बाद खेत को ढाल के अनुसार अलग अलग हिस्सों में बांटकर जल निकास और सिंचाई के लिए नालियां बना दें।
अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब कुछ इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है गांव रतन, जिला बेगूसराय से हुकुम सिंह ने। आपने कृषि आदानों को खरीदते समय किन किन सावधानियों को ध्यान में रखा जाए, इस पर जानकारी चाहिए है। तो हुकुम जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। हमारे किसान बहुत भोले होते हैं और ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं, तो दुकानदार उनको बेवकूफ़ बना देते हैं। तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि कोई भी बीज खरीदे, खाद खरीदे, दवाई खरीदे तो अपने निकट के जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का ऑफिस हो, चाहे अपने KVK का ऑफिस हो, चाहे कोई कॉलेज हो, उनमें वैज्ञानिक कार्यरत रहते हैं, उनसे संपर्क जरूर करें। तो सबसे पहली बात ये ध्यान रखें, जैसे आपको बीज खरीदना है, खाद खरीदना है, तो जिस दुकान के पास लाइसेंस हो इनको बेचने का, बीज बेचने का, खाद बेचने का और जो इंसेक्टिसाइड है बेचने का, दुकानदार तभी बेच सकता है जब उसके पास उसको बेचने का अधिकृत लाइसेंस हो। किसान भाइयों, बीजों को खरीदने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपको किस फसल की कितने क्षेत्र में खेती करनी है। उसी के अनुरूप आप बीज की खरीदारी करें। अनावश्यक और अत्यधिक मात्रा में बीज की खरीदारी नहीं करें। यदि आपको बीज उत्पादन करना है तो आधार बीज हेतु प्रजनक बीज की आवश्यकता पड़ेगी। उसी तरह यदि प्रमाणित बीज का उत्पादन करना है तो आधार बीज की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए विभिन्न तरह के बीजों के पैकेट के ऊपर विभिन्न रंगों के टैग लगे रहते हैं। उसे देखकर आप बीज की श्रेणी की पहचान कर सकते हैं। जैसे आधार बीज के लिए सफेद टैग का प्रयोग किया जाता है, उसी तरह प्रमाणित बीज के लिए नीले रंग के टैग का प्रयोग किया जाता है और प्रजनक बीज के लिए सुनहरा पीले रंग के टैग का प्रयोग किया जाता है। अच्छी गुणवत्ता वाला जो बीज खरीदें या खाद खरीदें, उर्वरक खरीदें या दवाई खरीदें, अच्छी कंपनियों खरीदते हैं और बैग को या उसके कार्टून में एक्सपायरी डेट भी देख लें आप, क्योंकि उसमें क्या डेट लिखी होती है कि कब तक काम ले सकते हैं। और जो पैकिंग है, पैकिंग को भी देख ले, वो खुली पैकिंग ना हो। जैसे बीज का बैग है तो सिला हुआ हो, उस पर टैग लगा हुआ हो, उस पर लिखा हुआ कौन सा बीज है, उसकी गुणवत्ता क्या है, सर्टिफाइड है, फाउंडेशन है, न्यूक्लियस है, वो टैग लगे होते हैं बैग पे। बीज खरीदे और कोशिश ये करे सर्टिफाइड जो बीज मिलते हैं वो ही खरीदे, उसके टैग पे लिखा रहता है किस तरह का सर्टिफाइड बीज है। और बिल अवश्य ले, क्योंकि बिल से ही आप क्लेम कर सकते हो। जैसे कोई बीज लिया, उसमें कोई समस्या आ गई तो आप कोई दावा करते हो, क्लेम करते हो, तो बिना बिल के आप क्लेम नहीं कर पाओगे। तो बिल हर हालत में उससे बिल ले और बिल में देख ले वो जो फर्म से आप ले रहे हैं, जिस दुकान से ले रहे हैं, उसी का नाम है क्या। कई क्या करते हैं, बिल तो दूसरे का, दुकान दूसरी, और वो बेचते रहते हैं। बिल में फर्म का नाम देखें, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर देखें, उसका GST नंबर देखें। किसान भाइयों, अब आइए बात करते हैं उर्वरक खरीदते समय ध्यान देने योग्य बातें। तो उर्वरक को भी बीज की तरह विश्वसनीय और प्रमाणित संस्था से ही खरीदें, क्योंकि उर्वरकों में आजकल मिलावट की काफी शिकायत मिल रही है। खुला हुआ उर्वरक नहीं खरीदना चाहिए। हमेशा इनका पूरा बैग ही खरीदें। साथ ही यह भी देख लें कि बैग कहीं से कटा फटा तो नहीं है या कहीं हाथ से सिलाई तो नहीं की गई। इसके अलावा यह भी देख लेना जरूरी है कि उर्वरक के बैग में ढेले तो नहीं बन गए हैं। ऐसे उर्वरकों को नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि इनकी क्वालिटी खराब हो जाती है। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।